कागज़ की श्रृंखला बनाने की विधि। स्वागत। इस आभूषण बनाने की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज जो आभूषण बनाने जा रहे हैं ये बहुत विशिष्ट हैं और बनाने के लिए आसान हैं। आइए देखें कि बेकार की कागज़ और पत्रिकाओं से सुंदर आभूषण कैसे बनाएं। इस अध्याय के अंत में आपको यह पता चलेगा कागज़ की श्रृंखला बनाने के लिए आवश्यक सामान और उपकरण क्या हैं। कागज़ की श्रृंखला बनाने की विधि। अब हम कागज़ की श्रृंखला बनाने के लिए आवश्यक सामान और उपकरण के बारे में सीखेंगे। ये हैं उपयोग किए गए कैलेंडर, पत्रिका, रंगीन कागज़, मोती, मानदंड, थर्मोकोल चाकू, गोंद, आभूषण गोंद, रिफिलर, सुई, कैंची, धागा, टाइल का टुकड़ा, तौलिया आदि। अब हम कागज़ की श्रृंखला बनाने वाले हैं। कागज़ की श्रृंखला बनाने के लिए आवश्यक मोती बनाना सीखेंगे। अब हम कागज़ के मोती बनाएंगे। इसके लिए आवश्यक कागज़ काटने के लिए ज़रूरी टाइल का टुकड़ा ले लीजिए। अब मानदंड लीजिए। मानदंड को कागज़ पर रखिए। थर्मोकोल चाकू को उठाइए। कागज़ को काटते समय यह याद रखना चाहिए कि मानदंड को मजबूती से पकड़ना है, जैसे कि कागज़ का एक भाग चौड़ा हो और दूसरा भाग छोटा। अब सूक्ष्मता से कागज़ को थर्मोकोल चाकू से काट लीजिए। इस माप के कागज़ के लिए कागज़ को इसी तरह काटना चाहिए और एक भाग चौड़ा और दूसरा भाग छोटा रख के। मोती बनाने के लिए रखे गए कागज़ को लीजिए। कागज़ में गोंद लगाइए। कागज़ को लपेटते समय निम्नलिखित सावधानियां लेना जरूरी है। यह चौड़ा भाग है। कागज़ को ऐसा लपेटना चाहिए कि छोटा भाग ठीक चौड़े भाग के मध्य में आए। कागज़ को सूक्ष्मता से रिफिलर में लपेटकर डाला गया है। कागज़ ठीक से अटकने के बाद सावधानी से मोती को रिफिलर से बाहर निकालिए। इस मोती का छेद थोड़ा बड़ा है। थोड़ा छोटा छेद लाने के लिए हम रिफिलर के बजाय एक बड़े सुई का उपयोग कर सकते हैं। सारे मोतियों को इसी तरह लपेटना चाहिए। हमने कागज़ का उपयोग करके सारे मोतियों को तैयार किया है। अब हम कागज़ के मोती इस्तेमाल करके श्रृंखला बनाना सीखेंगे। इसके लिए आवश्यक धागा ले लीजिए। कैंची का इस्तेमाल करके धागे को आवश्यक माप में काट लीजिए। आभूषण गोंद को इस धागे में लगाइए। अच्छी तरह लगाइए। धागे की अंतिम भाग में ठीक से गोंद लगाइए।
अब कागज की मोतियों के बीच में लगाने के लिए प्लास्टिक मोतियां ले लीजिए। कागज के मोती ले लीजिए, धीरे से धागे में लगाइए। एक प्लास्टिक मोती को लेकर धागे में लगाइए। एक के बाद एक कागज की मोती और प्लास्टिक मोती धागे में लगाइए। आखिरी मोती पिरोया गया है। अब हम धागे को एक के साथ दूसरे से बांधने वाले हैं। श्रृंखला के धागे को बांधने के बाद अवशिष्ट धागे के दोनों अंतों को दोनों तरफ के मोतियों के भीतर डालिए। दोनों अंतों को पिरोने के बाद कैंची का उपयोग करके बाकी के धागे को काट लीजिए। कागज से बनाए गए आभूषण को सुरक्षित रखने की कार्य प्रणाली। कागज से बनाए गए आभूषण को टचवुड या रंग रोगन से चमकाकर संरक्षित रखना चाहिए। कागज की श्रृंखला अब तैयार है। आशा है कि आपको यह पाठ पसंद आया। धन्यवाद।